ऐसी मसालेदार मिक्स सब्जी जब बनेगी ना घर में तो घर वाले रोटी के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। यहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं और यहाँ ज़बरदस्त मज़ेदार तरोताज़ा सी सब्जियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर दिल चाहने लगता है कि मिक्स सब्ज़ी बनाई जाए और सब्जियाँ ही खाई जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त गरम गरम मिक्स सब्ज़ी मसालेदार सी हो, गरम गरम तंदूरी रोटी या फिर घर की चपाती के साथ गरम गरम मसालेदार सी मिक्स सब्ज़ी खाने का सर्दियों में अपना ही अलग मज़ा है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी देने वाली हूँ, तो रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देखे कलरफुल सी ज़बरदस्त सी सब्जियाँ ले ली हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो गोभी का एक फूल ले लिया था और इस गोभी को मैंने वैसे ही क्लीन किया है, जिसकी वीडियो मैंने आपको शेयर कर रखी है अपने चैनल पर। आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शिमला ले ली थी जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तीन से चार मैंने दरमियाने साइज के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने वॉश करने के बाद पील करके इनको क्यूब्स में काट लिया है। शेप आप कोई सी भी अपनी पसंद की अपनी मर्जी की रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली है गाजर। यहाँ पे 2 गाजरें थी, मैंने छीलने के बाद उनको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। जो मोटा साइड है उनको 2 हाफ पीसेस में कर लिया है और जो छोटा पतला साइड था उसको मैंने इसी तरह से राउंडल्स में काट लिया है। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब मटर लिए थे, उन फलियों में से मैंने मटर निकाल लिए हैं। और यहाँ पे ये मैंने ली है शलजम, और शलजम के बगैर मेरी मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। मुझे शलजम मिक्स सब्ज़ी में बेहद पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा मिक्स सब्ज़ी में। तो आइए फिर चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक देगची में ऑयल लूँगी। ऑयल हम इतना ले लेंगे कि हम तमाम सब्जियों को ईजिली उसमें फ्राई कर सकें। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें आलू और शलजमों को शामिल कर दूंगी। आलू और शलजमों को पहले मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें इनको अच्छे तरीके से तलना है, फ्राई करना है बनिस्बत दूसरी सब्जियों के। फ्लेम को हम मीडियम हाई पर कर देंगे और आलू और शलजम को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर आलू और शलजम को फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी गाजर। गाजर को भी हम 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने थोड़ा सा पानी में सिरका डाल के उबाला हुआ है। इससे फूल गोभी बहुत अच्छे तरीके से प्यूरीफाई हो जाती है। इसकी वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मटर भी हम इसमें साथ साथ शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च को मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम उन तमाम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। अब लास्ट में हम शिमला मिर्ची भी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और तमाम सब्जियों को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि सब्जियों को हाई फ्लेम पर हमने फ्राई क्यों किया है। इसका जवाब ये है कि सब्जियों को हाई फ्लेम पर हमने फ्राई इसलिए किया है ताकि ये मॉइस्चर ना रिलीज़ कर दें। हल्की फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये अपना मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू कर देंगी और अपना पानी छोड़ देंगी और अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। और जब आप इसको मसाले के साथ पकाएंगे तो फिर ये टूट जाएंगे और उनका शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये वजह है कि इस तरह से कलरफुल और क्रंची सब्जियाँ हमने निकाल के अलग रख ली हैं। अब यहाँ पे हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए, 1 टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का ले लिया है। 6 से 7 जवे मैंने यहाँ पे लहसुन के ले लिए हैं। लहसुन ये फ्रीज है इसलिए आपको ये येलो लग रहा होगा। ज़्यादा मिकदार में जब मैं लहसुन लेती हूँ तो उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ ताकि वो फफूंदी लगने से बच जाए, वरना ब्लैक हो जाते हैं लहसुन भी। और यहाँ पे मैंने देखे 6 टमाटर ले लिए हैं, वो भी छोटे साइज़ के टमाटर हैं। अगर बड़े लें तो आप दरमियाने साइज़ के 3 ले सकते हैं। 2 हरी मिर्ची ले ली हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अगर आपको ज़्यादा तेज़ चाहिए तो फिर आप छोटी हरी मिर्ची ले सकते हैं। ये तमाम मसाला मैं एक ग्राइंडर जग में डालकर इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि ये इजीली ग्राइंड हो सके। सिर्फ आधा कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। इसमें मज़ीद पानी शामिल मत कीजिएगा, बस इतना पानी शामिल कर लीजिएगा कि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, तमाम मसाले का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है इस तरीके से। अब हम इसको उठा के साइड में रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम उसी देगची की तरफ जिसमें हमने सब्जियों को फ्राई किया था। इसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा ऑयल और मज़ीद शामिल कर लूँगी। तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें मज़ीद ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है। ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। आप चाहें तो आप 1 लार्ज प्याज भी ले सकते हैं। उसको बारीक बारीक चॉप करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हमने लाइट पिंक साइज़ को फ्राई करना है। प्याज को बिल्कुल डार्क ब्राउन मत होने दीजिएगा, वरना सब्ज़ी का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बस प्याज का हमने लाइट सा कलर लेकर आना है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करिएगा वरना टेस्ट हमारा बिगड़ जाएगा सब्ज़ी का।
अब हम इसमें वो पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बना कर रखा था, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया को हल्का सा कूट लीजिएगा, और हाफ टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर। और ये तमाम चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे और टमाटर के साथ इसको भूनेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम से हाई कर देंगे ताकि हम इस पेस्ट को अच्छी तरीके से भून सकें। बस टमाटर को हमने 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है कि टमाटर का पानी हल्का सा खुश्क हो जाए और टमाटर के साथ जो अदरक लहसुन हमने पेस्ट बना कर डाले थे उनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 10 से 12, जितने भी आपकी मुट्ठी भर हाथ में आए उतने कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से इसको सुखा के रखती हूँ ड्राई करके, तो इसलिए मैं हाथ से मसल के थोड़ा सा डाल दूंगी। इससे टेस्ट और फ्लेवर और ज़्यादा कड़ी पत्ते का इन्हेंस हो जाता है और खुल के सब्ज़ी में या जिसमें भी डालते हैं आप आता है। 3 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब बस 1 से 1.5 मिनट में मज़ीद इसको भूनूंगी कड़ी पत्ते के साथ। बस मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। अब जिस जार में मैंने टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब बारी आ जाती है तमाम वेजिटेबल्स की जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। वो तमाम वेजिटेबल्स हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। पानी हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जो पानी मैंने सिर्फ उसमें जग में डाल के यूज़ किया था वही पानी हम इसमें शामिल करेंगे। बस मामूली सा पानी सब्जियों में शामिल करेंगे ऊपर से, क्योंकि सब्जियों में अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी डाला जाता है तो सब्जियों का अपना टेस्ट बहुत कम हो जाता है, जो कि ना होने के बराबर होता है। फिर मज़ा भी नहीं आता सब्जियों को खाने में। सब्जियों को शामिल करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट में मीडियम हाई फ्लेम पर सब्जियों को मसाले के साथ भूनूंगी। बस इतना ही हमने सब्जियों को मसाले के साथ भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम। बस अब ये देखें सब्जियां भून चुकी हैं। अब इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा आधे कप से भी थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूंगी, ताकि जब भाप बन जाएगी तो भाप में ही ये सब्जियां अच्छी खासी टेंडर हो जाएंगी। ये देखिए इतना सा पानी मैंने लिया है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस इतना पानी काफ़ी है सब्जियों के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसको पकने देंगे। सब्जियां अपनी ही भाप में गल जाएंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और कितनी अच्छी और ज़बरदस्त सी रंगत और शेप देखें सब्जियों का जैसा हमने रखा था बिल्कुल वैसा ही है। सब्जियां टूटी भी नहीं हैं और सब्जियां गल गई हैं। सब्जियां कितनी गली हैं ये भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। और पानी देखिए सब्जियों में ख़त्म हो चुका है, जितना हमने डाला था वो पानी सोख हो चुका है। और सब्ज़ी ये मिक्स सब्ज़ी जो है ऐसे ही भुनी भुनी अच्छी लगती है। सब्जियां भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितनी गल गई हैं। ये देखिए सब्जियों में ये सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आलू है, आलू को चेक कर लेते हैं। आलू मुकम्मल तौर पर देखें गल चुका है, अच्छा सा आपको नज़र आ रहा होगा। गोभी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है, गाजर भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए कितनी इजीली जो है इसमें नाइफ जा रही है। और ये है शलजम भी देखिए कितना अच्छे से गल चुका है। बहुत अच्छे तरीके से तमाम सब्जियां हमारी गल चुकी हैं। ये सब्ज़ी अब हमारी रेडी है बिल्कुल। बस अब आखिर में मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। आपके पास मोटी हो तो आप मोटी इस्तेमाल कर लीजिएगा, पतली है बारीक है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बस अब इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। भाप में हरी मिर्चें भी ज़रा सी जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं और हरी मिर्चों का टेस्ट भी आ गया है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब सब्जियों का सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है कि बस दिल चाह रहा है कि अभी बस नान हो और ये सब्ज़ी खा ली जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और कलर और रंगत देखते के साथ ही खाने का दिल चाहे इस तरह से निकल के आई है। बस अब लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और इस हरा धनिया को हम मिक्स कर लेंगे। फिर बाद में आप गार्निशिंग करते वक्त भी हरा धनिया को ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी की लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये सब्ज़ी हमारी डिश आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फिर हम इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पे मैं एक प्लेट में सब्ज़ी निकाल रही हूँ और सब्ज़ी की रंगत देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत आई है। ना गोभी टूटी है, ना गाजर टूटी है, ना आलू या फिर शलजम टूटे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। आप मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, जब आप बनाएंगे तभी आप फील कर सकेंगे कि इसकी लुक तो देखने में लगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये खाने में भी बेहद मज़ेदार और लजीज है। आप इसे गरम गरम नान के साथ, घर की चपाती के साथ, और अगर ज़्यादा आपको एंजॉय करना है तो आप इसे पकाए हुए चावल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। पकाए हुए चावल की 2 तरह की रेसिपीज़ मैंने आपको अपने चैनल पर दी हुई हैं, आप जाके वो देख सकते हैं।
सो मेरे व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और देखने के बाद आगे शेयर भी करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेगी। आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है। और उम्मीद है कि मेरी वो सब्सक्राइबर सिस्टर्स जिन्होंने मुझसे मिक्स सब्ज़ी की फरमाइश की थी, उनकी वो फरमाइश पूरी हो गई है और उनकी उम्मीद पे पूरी उतरी होगी। इंशाल्लाह ताला आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ मज़ीद लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए नूर को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।